समझे? गुंडागर्दी को ज्यादा ये मत करो, प्रोत्साहन मत दो। गुंडागर्दी और गंदीगिरी में प्रोत्साहन मत करो। शर्म करो कि बच्चे, इंडिया बच्चे नहीं दे रही है फटाफट। क्यों नहीं दे रही है? कोई कंट्री के कोई भी नहीं करेगा ऐसा। कोई कंट्री नहीं करती है, किसी के बच्चे रख नहीं सकती है। हर कंट्री में बच्चों का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। पहला काम करती है बच्चों को डिपोर्ट करने का। ये माँ गलत है, डिपोर्ट द किड्स करके क्यों रखा है? ये तीसरा साल चालू है उसका। शर्म आनी चाहिए। आपके देश के लोगों ने हैदर के बच्चे पकड़ के रखे। एक बाप को उसके बच्चे नहीं दे रहे खून। उस पर बात करो आप लोग, उस पर अपना प्राउडनेस दिखाओ। मैंने तो आपको अभी बता दिया कि 4 जन है जो ऑनेस्ट है एकदम 100%, 200%, 100% बच्चों के लिए है। मैंने तो आपको अभी बता दिया कि 4 जन है जो ऑनेस्ट है एकदम 100%, 200%, 100% बच्चों के लिए है। मोमी जी ने कोर्ट में बुलाया 3-4 लोगों को, कोई गया नहीं बोलो। उसमें ही औकात मालूम क्यों मोमिन जी से मिलने आई। अरे तो तुम लोग जाओ, जेलेसी क्यों है? तुम लोग तो पास में रहते हो, तुम लोगों को तो हमेशा जाना। गाड़ियां हैं वो मैं दिखाने वाली हूं, ठीक है? मेरी 2 बच्चे हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, टचवुड। ओके, मेरे हस्बैंड हैं, इटालियन दिखते हैं, गोरे हैं, वो इंडियन हैं, गुजराती, बट वाइट स्किन है। और मेरे अंदाज से लगा सकते हैं कि मेरे बच्चे कैसे रहेंगे। मैं टीचर थी, पढ़ी हुई हूँ, बीए किया है और टीचर थी मैं, सेकेंडरी टीचर। बट मेरा पैशन था ब्यूटी। तो मैं माया परांजपे है मुंबई में, माया परांजपे मालूम रहेगा किसको, निकालो गूगल में माया परांजपे। वहाँ पे मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया 6 महीने का, और वो सीख के मैं न्यूजीलैंड से चालू किया था मेरा बिजनेस। अपनी हैसियत में रहते जाओ, अपनी जितना दिमाग है ना उतना बात करो, समझे कि नहीं? बातें कम किया करो, लॉजिक बातें किया करो प्लीज। मेरा नाम आइंदा कभी लेना नहीं, क्योंकि मेरा किसी से लेना देना नहीं है, आपसे लेना देना नहीं, किसी से लेना देना नहीं है। मैंने कभी एक डॉट भी आपके लिए कभी बुरा नहीं बोला, ना कभी सोचा। हालांकि लोग आपके बारे में अच्छा नहीं बोलते, क्योंकि वो मेरा काम है नहीं ना, मैं क्यों बोलूँ भाई? आपका बातें, आपका जाने, हमको क्या करने का है, मुझे क्या करने का है, बराबर है कि नहीं? मैं अपना देखूंगी। मेरे पीछे पड़ गए सब लोग हाथ धो के खाली फुकट का। क्यों मोबिन जी से मिलने आई? अरे तो तुम लोग जाओ, जेलेसी क्यों है? तुम लोग तो पास में रहते हो, तुम लोगों को तो हमेशा जाना चाहिए। मोमी जी ने कोर्ट में बुलाया 3-4 लोगों को, कोई गया नहीं बोलो। उसमें ही औकात मालूम पड़ गई मोमिन जी की। सब मोमिन जी को सबकी औकात मालूम पड़ गई, कौन कितना सपोर्ट कर रहा है और कौन कितना सच्चाई में है। मैंने तो आपको अभी बता दिया कि 4 जन है जो ऑनेस्ट है एकदम 100%, 200%, 100% बच्चों के लिए है। हम हैदर की फीलिंग समझते हैं, हम उसको कभी नहीं घुसेंगे, उसने ये किया, उसने वो किया। एक इंसान है वो, उसने जो भी किया बच्चों के लिए किया। चैनल ओपन किया बच्चों के लिए किया। गंदे दिमागों का, गंदा लोगों का गंदा दिमाग, पैसे के लिए, पैसे के लिए। कभी हैदर ने कभी किसी से पैसा नहीं मांगा, अपने बच्चे मांग रहा है। उसको आप लोग शर्म आनी चाहिए। ये सब लोग बातें करते हैं ना, हमारे देश का ऐसा बोलते हैं, शर्म आनी चाहिए। आपके देश के लोगों ने हैदर के बच्चे पकड़ के रखे। एक बाप को उसके बच्चे नहीं दे रहे खून। उस पर बात करो आप लोग, उस पर अपना प्राउडनेस दिखाओ, समझे? गुंडागर्दी को ज्यादा ये मत करो, प्रोत्साहन मत दो। गुंडागर्दी और गंदीगिरी में प्रोत्साहन मत करो। शर्म करो कि बच्चे, इंडिया बच्चे नहीं दे रही है फटाफट। क्यों नहीं दे रही है? कोई कंट्री के कोई भी नहीं करेगा ऐसा। कोई कंट्री नहीं करती है, किसी के बच्चे रख नहीं सकती है। हर कंट्री में बच्चों का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। पहला काम करती है बच्चों को डिपोर्ट करने का। ये माँ गलत है, डिपोर्ट द किड्स करके क्यों रखा है? ये तीसरा साल चालू है उसका।
क्या मतलब है? एक जूता मारो, सीमा हैदर के मुंह पे फेंक दो उसको। किडनैप करके रखी है बच्चे, बाप से बात नहीं होने दिया उसने। एपी सिंह ने कितना पाप किया उसने, आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं? बुढ़ा हो गया वो, उसे बेड रेस्ट करना चाहिए, ये अपने फैमिली के साथ आउटिंग करना चाहिए। ये औरत के पीछे अपना एनर्जी वेस्ट कर रहा है। उसको ये चांस मिला कि इम्प्रूव करना चाहिए। निर्भया के वक्त उसने पूरा नाम खराब किया है, अभी एक चांस मिला तो ये औरत को जेल भेज के या डिपोर्ट करके ये एक अच्छा तो काम करना चाहिए था एपी सिंह को। हम लोग उसको थोड़ी कुछ बोलते हैं, अपने देश से गद्दारी क्यों कर रहा है वो? दिस इज नॉट गुड। सुप्रीम कोर्ट का वकील है, मैंने हमेशा बीच बीच में मैंने इनके लिए एपी सिंह के लिए अच्छा भी बातें बोली कि आप इतने मैच्योर है, आपका एज हुआ है, आप एक काम अच्छा करोगे आपके 10 पाप धुल जाएंगे एक झटके में। क्योंकि बच्चे, 4 बच्चे, 3 लड़कियां उसमें, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। गंदे वातावरण में, गंदे लोगों में ये औरत को खुद की पड़ी है। अच्छी औरत रहती तो अपने कंट्री से पैर ही नहीं निकालती थी वो बाहर, और वो हमेशा बच्चों को छोड़ के जाती थी। और झूठ बोलती है, मैं बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। एक कानपट्टी के नीचे बजाने का उसका मेरे सामने रहती तो वो सीमा हैदर। वो थर्ड क्लास औरत से कौन जलेगा? थूकी हुई औरत, बेशरम औरत, वेश्या, हजारों आदमियों के साथ सो के आई है और यहाँ भी वही धंधा कर रही है। और औरतें सपोर्ट कर रही है, भारत की कुछ कुछ औरतें, उनको कुछ शर्म भी नहीं आती कि ये गंदी औरत को सपोर्ट। बच्चों का सोचो ना, उनके बच्चे कहीं लेके चले जाएंगे तब समझ में आएगा क्या? एक बाप से दूर करेंगे। आइंदा, मैं उस दिन भी बोला मेरे बारे में कभी बात नहीं करने का। ये यूट्यूब का 5 पैसा, 10 पैसा, 200 रुपये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। ओके? शर्म आती है मेरे को यार, मैं इतना अच्छा काम कर रही हूँ, दिल से काम कर रही हूँ, और ये लोग ऐसी गंदी हरकतें करते हैं। गंदे मतलब उनका दिल देखो कितना काला है, कितना गंदगी भरा है उनके दिल में, उनकी आत्मा में। कैसे लोग हैं, बाप रे! मेरे को तो बहुत शौक होता है रियली में। कितना शॉकिंग है ये मेरे लिए कि इतने गंदे विचार रखते हैं ये लोग। अरे एक ने बोला, ये दूसरी आ गई, ये क्या है तमाशा? एक तो स्क्रीन पे फेस दिखाते नहीं है, पीछे बोल के गालियां देंगे, ये करेंगे। शर्म करो, फेस दिखाओ। और अपने आप को बहुत बड़ी औरत बोलते हो, और दूसरी औरत को नीचे गिरा के झूठ बोल के बोलती 4 बार आती है। मैं कभी गुड़िया 4 बार आई? मैं 1 बार आती हूँ, या तो कभी कभी 2 बार आती हूँ। अगर किसी को लेना रहेगा तो मैं 2 बार आती हूँ, नहीं तो मैं 1 ही बार आती हूँ। 4 बार आके मैं क्या बात करूंगी? वही बातें करूँ क्या? अक्ल है कि नहीं? भेजा है कि नहीं? क्यों झूठ बोलती हो? कितना तमाशा, कितनी गंदगी। मतलब ये लोग देखो दिल में कितना गंदगी रखे आते वाईटी पे, इतना गंदगी यार, शी। और कमेंट्स में उनके जैसे ही लोग जाते हैं रियली में। जिसका दिल साफ है ना, रियली में मैं बोलती हूँ, साफ सुथरा दिल रखो, बहुत पुण्य का काम रहता है ये सब। किसी को अच्छा किसी को बुरा नहीं बोलो, किसी को दुखाओ मत, बिल्कुल अच्छा नहीं है। मुझे इतना खराब लगा जैसे ही सुना मैंने, मेरा नाम कहाँ से आ गया। और सब गलत बोल रही है यार, कैसे गलत बोल सकती है? गवर्नमेंट को क्यों नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं, गाली थोड़ी दे रहे हैं। सिर्फ हम लोग इतना बोल रहे हैं कि भेजना चाहिए, क्यों नहीं भेज रहे हैं, ये वो। कॉमन सेंस तो रखो, क्या बात कर रहे हैं? उठपटांग दूसरा क्यों मीनिंग ले ले दो तुम लोग यार? मतलब तुम लोग को दिमाग नहीं है, पढ़े लिखे हो नहीं लगता है। जाके पढ़ो, नाइट स्कूल भी रहते हैं, वो जाके पढ़ो एजुकेशन, कैसा बात करना, कैसा सोचना, किसके साथ कैसे बातें करना है, क्या करना है। चुगली करना, गंदगी करना, नीचे गिराना, इसको अक्लमंदी नहीं बोलते हैं, समझे कि नहीं? इसको गंदगी बोलते हैं, गंदगी। डेविलिश फंक्शन, डेविल है उस आपके अंदर, उसको उठा के फेंक दो और भगवान, अल्लाह लेके आओ आपके दिल में, भगवान लेके आओ। वैसा दिल रखो साफ सुथरा, कि मन में जरा भी किसके लिए खोट नहीं है। जिसके अगर किसी के व्यूज बढ़ते हैं, बोलो और बढ़ने चाहिए, गुड है ना। वो उनका बोलने का तरीका है, उनकी बातें करने का स्टाइल है, बढ़ता है, अच्छी बात है। सबका खुश रहो,
क्या है, इससे क्या होना है, अपना डबल हो जाएगा। अच्छा सोचो, मन में अच्छा सोचोगे आपको उसी टाइम अच्छा रहता है। मैं आपको सच्ची बोलता हूँ, मैं जब भी इंडिया जाती हूँ ना, मैं किसी को भी ऐसा हेल्प करती हूँ ना, मेरे पास डबल पैसा आ जाता है। रियली में ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये सब मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ। जितना दोगे उतना डबल आता है। और मैंने अपने बच्चों को भी बोल के रखा है कि डाउन टू अर्थ रहना, मैंने उन्हें सिखाया है। अरे इंडिया में, इंडिया के बच्चे, गाड़ी नहीं आती है, कोई खटारा गाड़ी ऐसी अकड़ आ जाती है माँ बाप में, बच्चों में। अरे बाप रे, मेरी फैमिली मतलब कोई कोई रिलेटिव्स गरीब रहते हैं ना। हम लोग एक बार गए थे, कितना काफ़ी साल हो गए, 4 साल पहले। तो मैं अपने मामी के घर गई थी, तो थोड़े वो गरीब है ना थोड़े से, तो मेरी बेटी बीमार थी, तो उनका बेड ना ऐसे ही था, नॉर्मल है ना। मेरी बेटी, मैंने बोला बेटा उधर जाके सो जाओ, वो जाके सो गई, ना मुंह बनाया ना कुछ बनाया, ना बोला कि मेरे को चादर चेंज चाहिए, कुछ नहीं। ऐसे बनाया मैंने अपने बच्चों को, समझे कि नहीं? तो अपनी औकात में रहें आप लोग सब। नहीं तो आजकल के बच्चों के नखरे देखो कितना रहते हैं। तो मेरी बराबरी तो कोई कर नहीं सकता है, सोच विचार में, बात करने में, अच्छा सोचने में दूसरों के लिए। तो अपने इसमें रहो तुम लोग, अपनी गंदगी अपने तक ही सीमित रखो, दूसरों को मत फैलाओ नेगेटिविटी, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और मंजू गोस्वामी के बारे में भी इतना बोलते हैं लोग, आपको मालूम है उसके बच्चे, एक लड़का 2 लड़कियां, क्या सुंदर हैं, कितने अच्छे घर में हैं। मंजू गोस्वामी का घर अच्छा है, उसके हस्बैंड अच्छे हैं, इतना हार्डवर्क करती है वो, इतना अच्छा बात करती है। तीखी मिर्ची सवेरे जाती है बेचारी काम करने, आती है, घर का काम करती है, खाना बनाती है, अपने बच्चों को देखती है, हस्बैंड बाहर रहते हैं, अपने दोनों यंग बच्चों को संभालती है। वो भी औरत है, वो भी, उसकी भी बातें देखो, उसकी सोच देखो। सुनीता गुजरी जी है, वो देखो उसकी बातें। इसको बोलते हैं औरत, अपना घर देखती है, अपने बच्चे देखती है, वाईटी पे आती है, वाईटी में अपनी इज्जत बना के रखा है वो लोगों ने, अपने अपने बोल बना के रखा है। इसको बोलते हैं औरतें। सब लोग मंजू के ऊपर चढ़ गए, सब लोग तीखी मिर्ची और सुनीता गुजरी को भी बोलने लगे। क्या है ये, तुम लोगों को क्या भी कोई अच्छी औरतें बोलती है, तुम लोगों को